सवात का बड़ा वाक़या डस्का के बदनसीब ख़ानदान के साथ जो बड़ा सानहा पेश आया, यानी शाहिदीन के मुताबिक कुछ आखिरी लम्हात जो वहाँ पे रिकॉर्ड हुए वो दिल दहला देने वाले थे। जानते हैं उन लोगों के दरमियान जो वहाँ फंसे हुए थे आखिरी बातें क्या हुई होंगी। वाक़े के हवाले से कुछ ऐसी दिल खराश हकीकतें जो आपकी आंखें खोल देंगी, वीडियो मनासिर जो आपके दिल को दहला देंगे। अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। राफेल गिराने की सलाहियत रखने वाले 3-4 फुट पानी में महसूर सयाहों को रेस्क्यू करने की सलाहियत भी रखते थे, पहुँच ना पाए। कौम ने आवाज़ बुलंद की और आज कौम सरापाए एहतजाज सिर्फ इस एक मामले की वजह से है। तो मामला कुछ इस तरह से है व्यवस कि इस ख़ानदान का ताल्लुक डस्का से था। ये सवात में सैर तफरीह के लिए गए हुए थे। यानी शाहिदीन के मुताबिक जो लोग वहाँ पे ये सारा मंजर देख रहे थे वो ये कहते हैं कि इस जगह जहाँ ये लोग फंसे हुए थे हादसे की वो जगह बिल्कुल खुश्क थी, एरिया भी खुश्क था और पानी का नामो निशान भी नहीं था। पहाड़ों पर 2 दिन से मुसलसल बारिश हो रही थी जिसकी वजह से नदी नालों में तुग़यानी आ गई और देखते ही देखते पानी के बहाव में अचानक से इजाफा हुआ। अचानक पानी को आते देखकर ये लोग खुशी के मारे दीवाना वार उस साइड पे भागते हैं और बहुत आगे निकल जाते हैं ताकि वीडियोस और तस्वीर बना सकें। कुछ लोग पानी के करीब भाग कर गए और वहाँ सेल्फियाँ बनाते हुए फ़ोटोग्राफी करना शुरू कर गए, जबकि इनके कुछ रिश्तेदार बैठे रहे और मना करते रहे कि ज़्यादा दूर मत जाना, ज़्यादा अंदर मत जाना। लेकिन ये ग्रोह पानी के साथ सेल्फियाँ लेते रहे, बल्कि बैठे रह जाने वाले बाकी अफराद को भी बुलाते रहे कि आ जाएं और पानी को देखें। लेकिन वो लोग वहाँ पे नहीं गए और उनको आवाज़ें देकर बुलाते रहे कि वापस आ जाएं। इनको चीख चीख के कहा कि पीछे से पानी का बहाव तेज़ हो गया है, फौरी निकलें। लेकिन इस बदनसीब ख़ानदान के चंद अफराद की सेल्फियों का जुनून था जो ख़त्म ना हुआ। हम उनको दोषी तो ठहरा नहीं सकते, लेकिन सोसाइटी में आज सेल्फीज़ का जुनून इस हद तक ले गया है हर एक को कि कोई जगह माफ़ नहीं करते ये लोग और हर जगह अपने आप को मुश्किल में डाल के भी ये लोग इस हद तक पहुँचते हैं। अल्लाह उस ख़ानदान को जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन इस वाक़े के हवाले से मज़ीद तफसील ये है कि इन तस्वीर में आप देख ही सकते हैं कि वो ख़ानदान किस तरह अपनी पोजीशन बदल रहा, लेकिन पानी का बहाव और लेवल बढ़ता जा रहा था। लोग दरिया किनारे वीडियो बना रहे थे लेकिन मदद के लिए कोई नहीं गया। ना होटल वाले ना मकामी इंतज़ामिया के लोग आगे बढ़े। फिर दर्दनाक सानहा सबकी आंखों के सामने हो गया। जब शदीद पानी बढ़ गया तो जानते हैं उन लोगों के दिमागों में क्या चल रहा हुआ होगा। वो ये सोचते ज़रूर हुए होंगे कि राफेल गिराने की सलाहियत रखने वाले एटमी ताकत मुल्क के पास कम से कम ऐसे लोग तो ज़रूर होंगे जो हमें रेस्क्यू कर लेंगे, जो हम तक ज़रूर पहुंच लेंगे, हमें बचा लेंगे। सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स की मौजूदगी में 15 अफराद का पेश आने वाला ये सानहा कोई छोटा नहीं है। वो लोग ये तो सोचते हुए होंगे कि हेलीकॉप्टर्स भी हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, हमें बचा ही लिया गया होगा। वो आपस में बात तो करते हुए होंगे कि रेस्क्यू टीमें भी हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि रेस्क्यू टीमें लाशें निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे पहुँच पाएंगी। उन्होंने तो गलती कर डाली, गलती पे गलती ये लोग करेंगे। कौम को इस चीज़ की उम्मीद न थी। 2 घंटे तक ये कहा जा रहा है कि ये लोग मुंतज़िर रहे इस सारी चीज़ के कि किसी तरह कोई आएगा, हमें बचाएगा। अगर आर्मी के तैयारे, आर्मी के जेट्स, हेलीकॉप्टर्स मरियम नवाज़ को सर्जरी के लिए स्पेशल बैरून मुल्क लेकर जा सकते हैं, और अगर आर्मी खैबर पख्तूनख्वा के मिनरल्स और ज़खायर निकाल सकती है तो हमें रेस्क्यू क्यों नहीं कर सकती। ये भी तो उन्होंने सोचा होगा। ये भी तो सोचा होगा कि डी चौक जैसे एक सानहे से गंडापुर को निकाल के एक सेफ जगह पे ले जाने वाले भी तो कोई हुए होंगे, हमें भी तो रेस्क्यू कर लिया जाएगा, हमें भी तो बचा लिया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि प्रोटोकॉल के बेपनाह मज़े लूटने वाले, हेलीकॉप्टर्स पर अय्याशियाँ करने वाले अवाम को बेरहम मौजू की नज़र करते नजर आए। आज कौम का ये शिकवा है। अब तफसीलात मज़ीद तहलका खेज़ हैं। नाज़रीन इकराम, ये बताया जा रहा है कि दरियाए सवात में तकरीबन 15 सयाह थे, 15 के 15 डूबे, उनमें से सिर्फ एक को बचाया जा सका। 5 अफराद की लाशें निकाली जा सकी। जब तक हम ये वीडियो बना रहे हैं तब तक यही इत्तलात हैं। और मुकामी गोताखोर एक मोहम्मद बिलाल था
उसने या मोहम्मद हिलाल उसने एक शख्स को जिंदा वहां से निकाला। मज़ीद रेस्क्यू ऑपरेशंस जारी हैं। ये वक्त बेहद एहतियात का है, दरियाओं के करीब ना जाएं और अपनी और दूसरों की जान बचाएं। ये पब्लिक सर्विस मैसेज आपके लिए है। लेकिन सबसे ख़तरनाक और अफसोसनाक चीज़ ये है कि सवात सिटी मेयर शाहिद अली खान मेंगोरा बाईपास में 17 सयाहों की दरिया सवात में डूबने की इत्तला के बाद फौरी तौर पे जाए वक़ूआ पे पहुँच गए। 2 घंटे उनको डूबने में लगे। उसके बाद ये इत्तलात हैं कि फौरी तौर पे जो ही वो डूबे वो वहाँ पे जाए वक़ूआ पे पहुँचे। रेस्क्यू हुकाम समेत TMA स्टाफ को एमरजेंसी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। सयाहों में से 4 अफराद को रेस्क्यू तब तक किया गया था जब वो साहब वहाँ पे पहुँचे, जबकि बाकी की तलाश जारी थी। सिटी मेयर शाहिद अली खान खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे थे। यानी बड़ा वाक़या और बड़ा शानदार इक़दाम ज़ाहिर करके हमारे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे ये चीज़ फैलाई गई। जब 17 सयाह दरिया के किनारे मौजूद थे और अचानक दरिया में सैलाबी रेला आया तो सबको डुबो गया। कहीं पे 17 और कहीं पे 15 लिखा गया। अब बड़े फ़ख्र के साथ फिर बताया जाता है कि मेयर शाहिद अली को इत्तला मिलते ही फौरी तौर पर सारी मसरूफियात छोड़कर वो जाए वक़ूआ पे पहुँचे और TMA अमला समेत रेस्क्यू हुकाम को फौरी तलब किया। इस मौका पर सिटी मेयर ने मकामी और गैर मकामी सयाहों को पैगाम दिया कि मानसून की बारिशों के दौरान दरिया सवात से दूर रहें। अब बाद में आने का क्या फ़ायदा जब सारा काम हो गया, कुछ भी नहीं वहाँ पे बचा। ये कहा जा रहा है अब पब्लिक की तरफ से गम गुस्से में कि सिर्फ आज एक ख़ानदान नहीं, इंसानियत डूब गई। सवात की लहरों ने सिर्फ लाशें नहीं बहाई बल्कि रियासती गफलत, बेहिसी और हमारी इज्तमाई बेबसी को भी बेनकाब कर दिया। 45 मिनट तक और कोई कहता है कि 2 घंटे तक बच्चे माए बुजुर्ग मदद के लिए पुकारते रहे मगर कोई ना आया, कोई ना उठा। ये सियाहत नहीं, ये जनाजा गाह है। दिल खून के आंसू रो रहा है। पब्लिक कहती है कि ये सिर्फ हादसा नहीं, एक चीख है जो हमें जगाने आई है। सब डूब गए लेकिन रेस्क्यू वालों को पता ना चला क्योंकि वो सिर्फ लाशें निकाल कर देंगे। मुल्क में सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स हैं, मौजूदगी इन हेलीकॉप्टर्स की उन लोगों की मदद ना कर सकी। ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। इस पे सोशल मीडिया पे भी कोहराम है और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी इस पे बात की है। कहने की चीज़ ये है कि सबसे पहले तो अवाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, नदी नालों से इस वक्त में दूर रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से भी गुरेज किया जाए और रियासत भी जहाँ टूल प्लाजास पे ये लोग टैक्सेस दे के मखसूस मकामात की तरफ जाते हैं, रास्तों में कई किस्म के टूल प्लाजास बना के लोगों को सियाहती मकामात के रास्ते में जाते जाते कई कारोबारी शख्सियात और इदारे लाखों रुपए कमाते हैं। वहाँ पे इन लोगों को रेस्क्यू करना मसला नहीं था, लेकिन गफलत बेहिसी की ये लोग नज़र हो गए जिस पे जिम्मेदारान का तयन किया जाना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और सयाहों की फैमिलीज और लवाहिकीन की मदद भी की जानी चाहिए। इस सानहे के बाद जो लोग चले जाते हैं वो तो वापस नहीं आते, लेकिन उन लोगों को सहारा दिया जाना चाहिए। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? आज की वीडियो पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर भी कीजिए इसे और सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा।